भावना हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के कसोल में ये सभी आरोपी छिपे थे। दिल्ली ग्वालियर बाईपास से इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये सभी नेपाल भागने की फिराक में थे और शराब पार्टी के दौरान आपको याद होगा विवाद हुआ था। मुकुल नाम के युवक ने भावना पर गोली चला दी थी और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि देश में ऑनलाइन सट्टे का संचालन वो करते थे। 28 अलग अलग कंपनी के मोबाइल लैपटॉप इनके पास से जब्त किए गए हैं। कई बैंक खातों के पासबुक 50 से अधिक एटीएम भी इनके पास से मिले हैं और अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चूंकि भावना हत्याकांड मामले में इन लोगों ने गोली मार दी थी युवती को और गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बाद वहां पर मृत घोषित की गई थी भावना नाम की युवती और वहां से सारे जो युवक थे वो फरार हो गए थे। लेकिन अब नेपाल भागने की फिराक में थे सभी आरोपी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली ग्वालियर बाईपास के पास से। हिमाचल प्रदेश के कसोल में सभी छुपे हुए थे। गानों की बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ, जिसमें आवेश में आकर के मुकुल के द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसमें इस महिला को गोली लगी थी और उसके बाद में उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से तीनों की सहभागिता रही है इस हत्याकांड में। जब इनसे और डिटेल में पूछताछ करी गई तो इनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुकुल और आशु और ऑनलाइन सट्टे का भी काम किया करते थे। इनके घर से हमें लगभग 28 मोबाइल, लगभग 60 से अधिक बैंक अकाउंट के पासबुक, 50 से अधिक हमको एटीएम कार्ड, लैपटॉप्स ये बरामद हुए हैं। एंड इन सभी अकाउंट्स में काफ़ी लाखों की संख्या में जो कैश है वो भी सीज करवाया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशुल, कैसे पहुंची आरोपी तक पुलिस, बताएं जरा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। जो भावना सिंह हत्याकांड है उसमें अब आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए और इसी पर बात करने के लिए एसीपी आदित्य पटले जो हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ा अपडेट है, किस तरह से आरोपी गिरफ्त में आए और किस तरह से ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहे थे? जो ये आरोपी हैं ये घटना के बाद से ही फरार थे, लेकिन पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, काफ़ी हार्डवर्क किया जा रहा था और इनको कसोल से पकड़ा गया है। ये लोगों को जैसे जैसे मीडिया के थ्रू जानकारी मिल रही थी ये उस अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट कर रहे थे और फिर इनको कसोल से एप्रीहेंड किया गया है। सर, सबसे एक बड़ी उलझन ये थी कि भावना इन आरोपियों के संपर्क में कैसे आई थी और उस फ्लैट तक कैसे पहुंची थी जहां पर गोली चली? बेसिकली भावना सबसे पहले स्वास्थी के संपर्क में आई थी। वो स्वास्थी की फ्रेंड थी और स्वास्थी के थ्रू ही वो फ्लैट में आई हुई थी। चूँकि वो यहाँ पे इंदौर में नहीं थी, वो अपने रहने के लिए भी फ्लैट ढूंढ रही थी। तो हो सकता है कि उस दिन ऐसे ही नॉर्मल स्टे और फिर पार्टी के हिसाब से उन्होंने उनके बीच में जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हुआ तो ये इस प्रकार से घटना हुई। ऑनलाइन गेमिंग का भी एक पूरा इसमें नेटवर्क जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। किस तरह से जानकारियाँ मिली हैं और क्या क्या जब्तियाँ उस पूरे मामले में हुई है? ये जो आशु और मुकुल है ये ऑनलाइन सट्टे में भी इन्वॉल्व थे। इनके घर से जो घटना स्थल है, जो उनका घर था, वहाँ से करीबन 60 के आसपास पासबुक्स मिली हैं, 50 के आसपास एटीएम कार्ड्स हैं और 30 प्लस मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं और इन सारे बैंकों से पत्राचार करके सारे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो स्वास्थी हैं और दोनों आरोपी आशु और मुकुल, इनके फैमिली बैकग्राउंड की यदि बात की जाए तो इनके फैमिली बैकग्राउंड्स में क्या कुछ निकल कर के आया है और ये लोग इंदौर में कितने दिनों से यहाँ पर रुके हुए थे? देखिए, मुकुल और आशु जो हैं ये तो अभी करीबन 1-1.5 साल से इंदौर में है। ये पहले टास्कर्स और टेली परफॉर्मेंस टाइप की कंपनीज़ में काम भी करते थे और इनके फैमिली बैकग्राउंड की जो बात है तो ये दोनों रियल ब्रदर्स हैं और इनके फादर की भी डेथ हो चुकी है और इनकी मदर है जो कि हाउसवाइफ है। और स्वास्थी राय की मदर एक स्कूल टीचर है और उसके फादर कुछ विशेष कार्य नहीं करते हैं और स्वास्थी राय भी काफ़ी 1-1.5 साल से इंदौर में ही रहती है। सर, ये जब हत्याकांड हुआ था इसके बाद के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसमें बॉम्बे हॉस्पिटल तक के ये दिखाई दिए थे, उसके बाद रेडिसन से बस में बैठ करके फरार हुए थे। उसके बाद ये किस तरह से हिमाचल के कसोल तक पहुँचे थे और वापसी कैसे कर रहे थे? ये लोग घटनाक्रम के बाद ये लोग टैक्सी के द्वारा बॉम्बे हॉस्पिटल के पास पहुँचे थे और उससे फिर ये बस द्वारा भोपाल पहुँचे और फिर भोपाल के आगे फिर उन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी के द्वारा ये दिल्ली के रास्ते होते हुए कसौल पहुँच गए थे, जहाँ पे हमारी टीम ने इनको नैप किया है।
तो देखिए एक बड़ा हत्याकांड था इंदौर का, भावना सिंह हत्याकांड, और उसका अब खुलासा जो है वो पुलिस ने कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड में भावना की हत्या के अलावा एक बड़ा जो प्रकरण निकल करके सामने है वो ऑनलाइन गेमलिंग का है, और आरोपी इसी ऑनलाइन गेमलिंग के जरिए पैसा जो है वो खर्च कर रहे थे। अलग अलग उनसे जो एटीएम कार्ड्स मिले, लगभग 50 से अधिक एटीएम जो हैं उनसे प्राप्त हुए हैं, और उन्हीं एटीएम से पैसा निकाल करके वे पूरी फरारी के दौरान उससे खर्चा भी कर रहे थे। और इसीलिए पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि ना तो वे अपना मोबाइल यूज़ कर रहे थे और ना ही अपने बैंक खातों का उपयोग कर रहे थे। जो ऑनलाइन गेमिंग में उनके द्वारा मोबाइल्स का उपयोग किया जा रहा था, उन्हीं मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार लोकेशन वो बदल रहे थे, जिससे पकड़ने में मुश्किलात आई, लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आप नज़र बना के रखिएगा। अंशुल, आप सब अपडेट आगे भी हम लेंगे। शुक्रिया।